जहाँ पे ज्यादा गुंजाइश दिख रही है कि बाढ़ की संभावना है। तो मैं देख रहा हूँ आप मैप को भी देख रही हैं और कागजों में भी, तो कैसे हम इसको जाने कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या हालात है? देखिए, एक नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी पोर्टल एक बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। आप और ये रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर इसमें जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो ली जाती हैं और सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से इसमें प्रदर्शित होता रहता है कि जिस दिन वो सैटेलाइट उसके ऊपर के क्षेत्र से गुजरी तो उसमें प्रदर्शित हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये ब्लू कलर का जो डेटा आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, तो ये इनंडेशन को प्रदर्शित करता है। तो एक तो हमारे पास ये सोर्स रहता है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, लेकिन ये तो तब हम देख पाते हैं जबकि वो हो चुका होता है वहां इनंडेशन। लेकिन आप अगर इधर डेटा देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो वेबसाइट है पूरा जो सेंट्रल वाटर कमीशन की है, सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट में लगातार हम वॉच करते रहते हैं कि अलग अलग नदियों में, जैसे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में कुछ नदियां हैं जो खतरे के जल स्तर से काफी ऊपर चल रही हैं, तो ये रेड दिख रहा है। इसके अलावा कुछ ऑरेंज दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, यहाँ की जो घाघरा और शारदा जो नदियां हैं जो नेपाल से आ रही हैं, उनमें कई क्षेत्रों में ऑरेंज हमें दिख रहा है। सो ये हमें रियल टाइम स्थिति बता रही होती है कि इस समय नदी की जलधारा में कितना पानी है। इसके अलावा ये देखें, यदि आप साइट, तो ये नेपाल की साइट है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा पानी जो आता है वो नेपाल के और उत्तराखंड के क्षेत्र से अधिक आता है, अगर वर्षा से अतिरिक्त पानी आ रहा है। तो ये नेपाल में भी हम वर्षा देखते रहते हैं, कहाँ कौन सी उनके जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, रिवर वॉच करते रहते हैं उनका। देखिए, ये दो नदियां हैं नेपाल की जो वार्निंग लेवल पर चल रही हैं। इसके अलावा रेनफॉल वॉच करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा जनपद है, ये महोत्तरी जनपद है जो कि वार्निंग जहां पर है, जहां बहुत ज्यादा वर्षा आज हो रही है। तो देखा आपने कि यूपी में इन दिनों बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और तराई क्षेत्रों के जिलों में बाढ़ गंभीर रूप ले रही है। बाढ़ को देखते हुए योगी सरकार ने हर प्रभावित जिले को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा भी कर रहे हैं और राहत शिविरों में जाकर राहत कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड और नेपाल की नदियों से मैदानी इलाकों में आने वाला पानी अभी शांत नहीं हो रहा है और यूपी के तराई इलाकों में बाढ़ का खतरा फिलहाल बना हुआ है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपने देखा किस तरीके से जल आतंक बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोग काफी परेशान इस जल आतंक से नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार भारी बारिश के बाद सुबह में कई जगह बाढ़ के हालात बन गए, वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। सीएम खुद पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए हैं और इसी क्रम में सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों को मदद का आश्वासन भी दिया है। भारी बारिश के चलते सूबे में कई जगह बाढ़ के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राहत और बचाव कार्य भी जोरों पर हैं। सीएम योगी खुद लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने पीलीभीत में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने यहां बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री वितरित की। सरकार की तरफ से यहां एक कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया जा रहा है जिसमें लोगों को खाने के लिए सामान दिया जाएगा। सीएम ने प्रभावितों को आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया है। बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किया कि बाढ़ बचाव के सभी उपाय समय पे पूरे हों और उस पर किया भी गया, लेकिन चुनाव लंबा चलने के कारण हो सकता उसमें कहीं कोई कोताही बरती गई हो। लेकिन आपने देखा होगा जहां पर शारदा नदी में बाढ़ बचाव के कार्य किए गए हैं वो बहुत मजबूत और पुख्ता करने का प्रयास हुआ है। इसी के साथ सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराब होने पर भी मुआवजा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए सर्वे किया जा रहा है।
पीलीभीत में सीएम के दौरे से ठीक पहले एक अजीब वाकया देखने को मिला। यहाँ सीएम के आने से थोड़ी देर पहले एडीएम रितु पुनिया गर्मी के चलते गश खाकर गिर पड़ी। हालांकि कुछ देर में ही उनकी तबीयत ठीक भी हो गई।